बच्चों, क्लास 11th अर्धवार्षिक और एसे 1 परीक्षा के लिए जेसीईआरटी द्वारा जारी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसके पूर्व इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का मैंने बनाकर डाल दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कक्षा 11 विषय भूगोल। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के विशाल मैदान भारत का प्रवाह प्रतिरूप है तो किस तरह का प्रवाह प्रतिरूप है? तो वृक्षाकार। दूसरा है, प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक है तो पश्चिमी घाट। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तमिलनाडु। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संकेतात्मक CWG आच्छादित करता है गंगा मैदान को। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी। भारत में मानसून पवनों की अवधि है 120 दिन। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो ज्वार नद मुख। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। भूमि बंधित या अंतावारती नदी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा लूनी नदी। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? मानव शास्त्र। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया? 1972। क्रमबद्ध भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रवर्तित किया गया है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इनमें से कौन एक फलीदार फसल है? दालें। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? मैदान। झारखंड में स्थित कोडरमा जिला खाली स्थान खनिज का अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। निम्नलिखित में कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कौन सी प्रक्रिया है? द्वितीय क्रिया। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? सेल। निम्नलिखित में किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है? तो इरेस्थनीज। निम्नलिखित विषय युग्मों में कौन सा युग्म स्थानीय एवं कालिक विश्लेषण कहलाता है? इतिहास तथा भूगोल। भूगोल शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो जियो प्लस ग्राफोस। प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रवर्तित किया गया है? कार्ल रिटर। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है? जलवायु विज्ञान। निम्नलिखित में किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है? तो इरेस्थनीज। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा है? तो क्यों। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है? सड़क। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है या किसका कथन है? तो हार्ट्सॉर्न का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो इतिहास। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है? मानव भूगोल। भूगोल पृथ्वी को खाली स्थान का गृह मानकर व्यवहार करता है तो मानव का गृह मानकर व्यवहार करता है। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है सूर्याभिताप। उच्च वायुमंडलीय तापमान की विलोमता का प्रमुख कारण है जेट स्ट्रीम। निम्नलिखित में से किस हवा को हिमभक्षी कहा जाता है? तो चिनकू। वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो साइबेरियन का मैदानी भाग। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर। उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी। वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया कहलाती है तो उपर्युक्त सभी। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। निम्नलिखित में से कहां पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं? तो ध्रुव। सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है तो भूमध्य रेखीय प्रदेश। कोपेन अपने जलवायु वर्गीकरण में शुष्क जलवायु के लिए किस अक्षर का प्रयोग किया है? बी अक्षर। उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है? तो जल योजन। कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में कौन सी दशा होती है? तो सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक मतलब ग्राम की मात्रा में व्यक्त किया जाता है तो 1000 ग्राम।
पृथ्वी तथा चंद्रमा के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपभू। कोपेन ने AM अक्षर किस जलवायु के लिए प्रयोग किया है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून। विश्व में सबसे अधिक लवणता वाले जल क्षेत्र कौन से हैं? वान झील। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है तथा उस दिन को क्या कहते हैं? तो 3 जनवरी उपसौर। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है? तो 200 से 2000 मीटर। क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी? 1997। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज। विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम का प्रवर्तक किस भूगोल वेता को कहा जाता है? तो हमबोल्ट। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न कार्यक्रम संबंध से जुड़ा हुआ है? क्यों? पृथ्वी का आकार को क्या कहते हैं? भू आब। जीवन का विकास लगभग कितने करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था? तो 380 करोड़। पृथ्वी की प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसों की अधिकता थी? तो हाइड्रोजन व हीलियम। किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? तो जुरैसिक। निहारिका परिकल्पना किस विद्वान ने दिया था? तो लाप्लेस। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। भूकंप के कौन सी तरंग सिर्फ ठोस पदार्थों में ही चलती है? तो एस तरंग। कौन सी तरंग को भूगर्भीय तरंगे कहा जाता है? पी व एस तरंगे। 2023। 2023 नहीं होगा बच्चों, यहाँ केवल लिखना है पी व एस तरंगे। महासागरों के बीच भूपटपट्टी की औसत मोटाई कितनी है? तो 5 किलोमीटर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने और कब दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर। 1912। रिंग ऑफ फायर किस महासागर पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर। प्रतिष्ठान क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वह स्थान जहां प्लेट नीचे धंसती है। टेलाइट का निर्माण कैसे होती है? तो हिमानी निक्षेपण से। धरातल पर अपरदन के माध्यम से ऊंचावचन के मध्य अंतर को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तल संतुलन। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिबल। आच्छादन शब्द का अर्थ है तो आवरण हटाना। किस प्रक्रिया के कारण लौह का रंग लाल, भूरे या पीले हो जाते हैं? ऑक्सीकरण। अर्धचंद्राकार बालू की डिब्बा जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा की ओर निकली होती है, क्या है? बरखान। नदी अपरदन के द्वारा बनने वाली मैदान को कहते हैं पेनीप्लालेन। चूना पत्थर युक्त क्षेत्र में सर्वाधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक को क्या कहते हैं? तो लेपिस। निम्न में कौन सा भू आकृति जो हिमनद द्वारा नहीं बनाया जाता है? पेडिमेंट। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। वायुमंडल के किस परत में पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगें टकराकर वापस पृथ्वी पर लौट आती है? आयन मंडल। निम्नलिखित में कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल के किस संगठन को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है? तो जल वाष्प। पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर कितनी है? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। 4 जुलाई पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित होती इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं अपसौर। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्रति मिनट कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है? 1.94 कैलोरी। पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्य ताप किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। पृथ्वी में सागर तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? तो 1014 मिली बार। निम्नलिखित में से कौन सी वायु दाब पेटी गति जन्य है? तो क एवं ख दोनों होगा, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। किस नियम के अनुसार धरातल पर पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है? तो केरल का नियम सही, फेरेल का नियम है। निम्न में से किन पवनों को हिमभक्षी पवन भी कहते हैं?
तो चिंकू यूएसए में। वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से मेघ पाए जाते हैं? तो पछाप मेघ। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की होती है? पर्वतीय वर्षा। कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का संकेत है बी, शुष्क जलवायु को A+, भूमध्य सागरीय जलवायु को CS और ध्रुवीय जलवायु को D। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा C, भूमध्य सागरीय जलवायु को CS कहते हैं। अगला है, निम्न में कौन सी वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो नहीं है उसको बताना है। तो ये सही है आपका, ये सही नहीं है। टाइफून ब्राजील। उस तत्व की पहचान कीजिए जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। तो वो है जल योजन। लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है 1000 ग्राम। निम्नलिखित उच्चावचन मंडल सागरीय बेसिन की विशेषताएं हैं। गहरे सागरीय मैदान। तो तट से सागर की ओर जाने पर सही अनुक्रम हो जाएगा 2 1 3 4, मतलब 2 1 3 4। उच्चतम लवणता मिलती है वान झील में। सागैसो सागर स्थित है अटलांटिक महासागर के मध्य में। बृहद ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति होती है एक रेखीय। ज्वार भाटा के निर्माण में कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो कॉरियोलिस बल। स्वेल क्या है? तो विकसित तरंग। भारत में वन जीव सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1972। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो इनमें से सभी। भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं मिलते हैं, तो लक्षद्वीप। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई 1973 में। अधिकतम चक्रवात कहाँ आता है? बंगाल की खाड़ी। दक्षिण भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है कोंकण तट। भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया 1978। हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ? आंध्र प्रदेश तट। तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? चक्रवात। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी तटरेखा सीमा है? बांग्लादेश। निम्नांकित यमोस्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोस्तर है? तो 82 डिग्री से 30 सेंटीग्रेड पूर्व। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? कश्मीर। कश्मीर हिमालय। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो अंडमान सागर। किस राज्य में लोकताल झील स्थित है? मणिपुर। भारत का सर्वोच्च शिखर केटू हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम। रांची, हजारीबाग तथा गया जिले किस पठार के अंतर्गत आता है? छोटा नागपुर पठार। तो बच्चों, ये थे क्लास 11 ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। OMR शीट पर आपको एग्जाम देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। तब तक के लिए आपको एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।